ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 5th है। बेसिक कमांड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और बेसिक कमांड में आपकी आज 71 कमांड होगी। इन द 71 कमांड अगर हमें ये चेक करना हो कि जो हमारा सर्वर है वो कब कब शट डाउन हुआ था और वो कब कब हमारा रीस्टार्ट हुआ था, अगर आपको ये देखना हो सी द शट डाउन एंड रीस्टार्ट टाइम, अगर ये आपको चेक करना है तो गाइस कमांड होती है ये -x लगाकर। तो ये शायद अभी आपका हुआ भी नहीं होगा शट डाउन। ओके, आई जस्ट चेक दैट, अगर हुआ होगा तो आपको ये दिखा देगा लास्ट -x। आप देख सकते हैं इसने क्या कहा कि नहीं, अभी ये आपका शट डाउन तो नहीं हुआ है बट ये अभी हमारा रीस्टार्ट तो हुआ है इस टाइम पर। ठीक है, तो ये आपको ऐसे शो हो गया। हमने कहा नहीं, आप मुझे ना सिर्फ ओनली रीस्टार्ट की ही कमांड अगर आप दिखाओ, सीधा रीस्टार्ट ओनली। अगर हमें ये चेक करना हो कि ये कब कब हमारा रीस्टार्ट हुआ था तो वही मैं आपको इधर ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कमांड होती है सिर्फ ओनली, इसमें से अब आप x को हटा दो। तो हालांकि ये अभी सिर्फ ओनली आपका रीस्टार्ट ही है, ये वही आपको दिखा रहा है, ये देखिए। तो इसमें वही सेम ही आउटपुट आ गया। ठीक है, अगली कमांड बताता हूँ। अगर मुझे ये चेक करना हो कि अभी तक मैंने कितनी कमांडों पे काम किया है, अभी तक मैंने कितनी कमांड चलाई हैं, तो सी द ऑल यूज्ड कमांड, अभी तक मैंने कितनी कमांड चलाई हैं, तो गाइस कमांड होती है हमारी हिस्ट्री कमांड होती है। हिस्ट्री कमांड से आपको ये शो हो जाता है कि आपने कितनी कमांड चलाई, तो मैंने ऐसे लिख दिया हिस्ट्री। तो अभी तक ये सिर्फ आपकी 3 ही कमांड एग्जीक्यूट हुई हैं, अगर आपकी 50 हुई होती तो आपको 50 शो हो जाती। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री कमांड मैंने आपको दिखा दी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारी हिस्ट्री हमारी हट जाए, कोई भी जान ना पाए कि हमने किस किस पे काम किया था, तो बात करता हूँ आपसे 74 कमांड की। क्लियर द हिस्ट्री। तो गाइज कमांड होती है सेम, हिस्ट्री के साथ में सिर्फ आपको -c लगा देना है। -c का मतलब होता है आपका क्लियर। तो यहाँ पर लेकिन आप एक बात समझो, ये मैंने -c तो लगा दिया, अब अगर मैं फिर से हिस्ट्री कमांड चलाऊंगा तो अभी आपकी ये सारी हटा देगा। बट आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है, इसमें हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है। तो मैंने एक बार इसको ऐसे क्लोज़ किया और इधर मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया, जो टर्मिनल था इसको मैंने फिर से स्टार्ट किया। अब आप एक बात समझिए, अगर एक आपकी ना इसमें हिडन फाइल होती है ls-a, आप इधर ये देख सकते हो .bash_history, ये वाली कमांड। अब इस कमांड में क्या है, सॉरी इस वाली फाइल में क्या है, bash_history वाली फाइल में। तो आप देखिए जो कमांड अभी आपने आखिरी टाइम एग्जीक्यूट की थी वो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, हिस्ट्री -c से ये सिर्फ टेम्परेरी हटा है। अगर कोई भी चाहे तो इस वाली फाइल को खोलकर आपका पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, तो आप इस वाली फाइल को हटाइए। अब ये आपकी हिस्ट्री परमानेंट अब ये आपकी हटी है। तो मैंने कहा .bash_history, ठीक है, तो ये अब आपकी हटी है, अब ये आपकी शो नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने कोई कमांड चलाई है, कोई नहीं देख पाए तो आप ऐसे आ जाइए। 75 कमांड पे आता हूँ। 75 कमांड में होता है सीधा फाइल टाइप। अगर आपको ये देखना है कि ये फाइल है, फोल्डर है, एमपीटी फाइल है, क्या है, तो गाइस एक कमांड होती है फाइल और एस्ट्रिक। देखिए अगर मैंने इधर एक कमांड चलाई फाइल और एस्ट्रिक, तो आप देख सकते हो इसने क्या बताया कि अभी ये आपके सारे फोल्डर हैं। अब आप एक बात समझना, मैंने एक फ़ाइल बनाई ABC और इसके अंदर ये रहा मेरा डेटा। ठीक है, मैंने इसको सेव और एग्ज़िट किया, और एक मेरी एमपीटी फाइल है XYZ। अभी हमारे पास 2 फाइल हैं, आप देख सकते हो, एक तो ये वाली फ़ाइल और एक ये वाली फ़ाइल। इस वाली फ़ाइल में आपको ये शो हो रखा है कि इसके अंदर मेरा कुछ सेव है और ये मेरी खाली है। तो मैंने फिर से इसी कमांड को
इसी कमांड को चलाया। अब ये देखिए एस्काई का मतलब होता है कि ये फाइल भी है और इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ सेव है। एम्प्टी का मतलब हुआ कि ये फाइल तो है बट ये खाली है, तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। 76 कमांड बताता हूँ। सी द आई नोड। आपसे मैं अब एक चीज़ कहने जा रहा हूँ और इस चीज़ को मैं पूरे कोर्स में बार बार कहूँगा। क्या होगा? कर्नल ओनली अंडरस्टैंड द आईडी। आपको मैंने बताया था कि कर्नल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, ठीक है। इट ओनली अंडरस्टैंड द आईडी। इस चीज़ को मैं आपके सामने पूरे कोर्स में अगेन कहूँगा। इट अंडरस्टैंड ओनली आईडी। इसको सिर्फ आईडी ही अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, आपकी कोई फाइल हो गई, कोई फोल्डर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, हमने कहा जाकर कि हमारी कोई भी फाइल या फोल्डर है उसका क्या नाम है, हमने कहा जी क्लाउड नाम है। क्लाउड हमें अंडरस्टैंड हो रहा है बट कर्नल अंडरस्टैंड ओनली आईडी। तो हमें ये, तो वो कैसे शो होगा जी? एक कमांड होती है ls स्पेस -i। ls स्पेस -i से इसका आई नोड अभी आपको शो हो जाए। कैसे शो होगा ये देखिए, ls स्पेस -i। ये जो XYZ है हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, ABC हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, लेकिन जो कर्नल है ना उसको ये आई नोड अंडरस्टैंड होता है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? अगली कमांड बता देता हूँ आपको, 77 कमांड, वर्ड काउंट कमांड। वर्ड काउंट कमांड, अब ये क्या होता है? हमारी एक फाइल है, उसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, अगर ये सब आपको देखना हो तो आप वर्ड काउंट कमांड पे आओ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू सी लाइन, वर्ड एंड कैरेक्टर ऑफ अ फाइल। वर्ड एंड कैरेक्टर ऑफ अ फाइल, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ आ फाइल। किसी फाइल के अगर आपको ये चेक करने हो तो आप ये कर सकते हो जी। इसके लिए कमांड होती है हमारी WC, ठीक है, वर्ड कमांड। अगर इस कमांड के साथ मैंने किसी फाइल को टाइप किया, आपकी भी फाइल हो सकती है, मैंने OS की फाइल उठा ली, ETC के अंदर पास WD। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके प्लेस पर कोई भी फाइल हो सकती है। तो चलिए आउटपुट क्या आता है जरा आ जाते हैं जी इस पर। WC और फाइल का नाम हमने कहा ETC के अंदर पास WD। तो ये जो आउटपुट आया है इसको मैंने ऐसे कॉपी किया और इधर मैंने ऐसे पेस्ट किया। ये देखिए, पेस्ट होने के बाद में आप ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये 35 क्या होता है? इस फाइल में इतनी लाइन है, इस फाइल में इतने वर्ड हैं और इस फाइल में इतने कैरेक्टर हैं। इधर ना स्पेस भी आपका कैरेक्टर काउंट शो होता है, स्पेस को भी ये काउंट करता है। तो ये आपका कैरेक्टर हो गए। बात समझ में आ गई? हमने कहा नहीं, इतना आप आउटपुट मत दिखाओ, तो इसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। अगर आपने सिर्फ -l के साथ में फाइल का टाइप किया तो इट विल शो ओनली लाइन, ठीक है। अगर आपने टाइप किया -w तो और फाइल का नाम, तो सिर्फ ओनली आपके वर्ड ही आपको शो होंगे, सारा आउटपुट नहीं आएगा, पास WD, ठीक है, वर्ड ओनली। और अगली फाइल क्या थी हमारी? -m ETC के अंदर पास WD। तो यहाँ पर हमारे शो होते हैं कैरेक्टर। चलिए जब कमांड होगा प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। मैंने क्या कहा? -l और फाइल का नाम, मैंने कहा मेरी फाइल ये वाली है। आप खुद देखिए 35 आपको सिर्फ शो हो रहा है। अगर सिर्फ आपको वर्ड शो हो तो मैंने ये लिख दिया, आप देख सकते हो 81। और कैरेक्टर अगर शो हो तो मैंने कहा -m। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको पूरी कमांड्स की फाइल बता दी। ये हमारी कौन सी कमांड थी? 77 थी, ओके फाइन। अब हमारी 78 कमांड होगी।
सी द लाइन नंबर इन अ फाइल, इन अ फाइल कैसे शो होगा? आप सबको पता है कि कैट कमांड से हमारी फाइल का पूरा डेटा हमें शो हो जाता है कैट कमांड से। लेकिन अगर मैंने इसके साथ ना -n को ऐड किया, -n, तो मुझे आउटपुट थोड़ा चेंज मिलेगा। कैसे मिलेगा जी? आ जाते हैं इधर। कैट कमांड से तो सिंपल, ये अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये तो सिंपल अभी आपके सामने ऐसे आउटपुट आ गया। लेकिन हमने कहा नहीं, -n को अटैच करो, -n, ये देखो तो आया ना, ये जो आगे, ठीक है ना? तो ऐसे भी आप देख सकते हो। चलो अगली कमांड बताऊंगा। ये 78 थी, 9 कमांड। यहाँ पर अब आप देखिए सीधा टाइम जोन। अगर आपको ये देखना है कि आपका जो आपका टाइम है इसका ओवर्स का, वो उसका टाइम जोन क्या है, तो टाइम जोन देखने के लिए कमांड होती है टाइम डेट CTL। टाइम डेट CTL, इस कमांड से आपको आपका टाइम जोन शो हो जाएगा। आ जाते हैं ज़रा कमांड पे। मैंने क्या कमांड चलाई? टाइम डेट CTL, ये देखो। तो फिर इसने कहा क्या कि आपका टाइम क्या है, आपका ये जो अभी आपका टाइम का जोन है वो क्या है, ये सब आपको शो हो रहा है। अब अगर हमें अपना टाइम जोन चेंज करना हो, एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट जो हैं वो अभी हमारा अमेरिका का हो गया, तो अभी तो इसका टाइम एशिया कोलकाता के हिसाब से है। अब इसका टाइम अगर चेंज हो जाए तो कैसे होगा? AT कमांड बताता हूँ। चेंज द टाइम जोन, चेंज द टाइम जोन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने टाइम जोन हैं, कितने टाइम जोन हैं। तो गाइज इसके लिए कमांड होती है टाइम डेट CTL, और इसके आगे आपका टाइम होगा लिस्ट -टाइम जोन्स, टाइम जोन्स, ठीक है? इस कमांड से क्या होगा मैं लिख देता हूँ, सीधा ऑल टाइम जोन, आपको सारे टाइम जोन शो हो जाएंगे। अब अगर आपको अपना टाइम जोन चेंज करना हो तो गाइस कमांड सेम होती है टाइम डेट CTL और सेट -टाइम जोन, ठीक है? एक मिनट, मैंने क्या कमांड चला दी इधर? टाइम डेट CTL, टाइम डेट CTL, और इधर मैंने लिखा कि कितने टाइम जोन्स हैं, तो आपके सामने ये सारे आ गए। ये तो बस अभी आपके A से शो हो रहे हैं, अभी तो इसमें बहुत सारे हैं, ये देखो। अभी तो आप समझिए आपके A से शो हो, अभी आपके अमेरिका के शो हो रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको हमने कहा जाकर ये वाला एशिया और क्या ये जो हमारा एशिया कोलकाता तो पहले ही है, ओके, एशिया हमने कहा जी एडन, ये वाला हमारा जो क्लाइंट है वो अभी इधर का है। तो अब मुझे अगर इससे एग्जिट होना हो, आप एक बात समझो, कभी भी अगर आप ऐसे अटक जाओ तो आपको प्रेस कंट्रोल सी से आप हमेशा एग्जिट हो जाएंगे। अब मैंने जो आपको कमांड पढ़ाई है टाइम डेट CTL, ओके, सेट टाइम जोन, और आपको कौन सा टाइम जोन चाहिए, तो मैंने चुपचाप इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, एंटर किया। प्रूफ दिखाइए मुझे, क्या ये डेट टाइम चेंज हुआ? क्या टाइम डेट CTL? हाँ, चेंज हो गया, ठीक है? तो ये मैंने कमांड इधर कॉपी करी और इधर मैंने इसको चुपचाप पेस्ट किया। चलो, आपको मैंने ये 80 बेसिक कमांड पढ़ा दी हैं। अब आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया है कि ओवर्स कैसे इंस्टॉल्ड होता है और उसमें स्टार्टिंग का काम कैसे होता है। तो गाइज़ अभी हमारा ये बेसिक कमांड वाला चैप्टर मैंने आपका ख़त्म किया। अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका क्या नाम होगा? फाइल सिस्टम हायरार्की। ये हमारा न्यू टॉपिक है, फाइल सिस्टम हायरार्की। सर ये बताइए, ये जो हम नंबरिंग सिस्टम की बात करते हैं, अभी कोई भी जो फाइल लिखी है उसका आगे नंबर, तो उसकी कमांड है कैट -n, -n। हाँ जी। लेकिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं -SENU, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भी नंबरिंग आती है, लेकिन लास्ट में जो डॉलर का साइन होता है वो वो अलग आपका आता एडिटर है, एडिटर, वो चीज़ अलग है। है। SENU एडिटर है। हाँ, अभी हम लोग एडिटर अभी हम लोग आएंगे ना, तब मैं बताऊंगा आपको, वो आगे आएगा। चलो जी, फाइल सिस्टम हायरार्की बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, सबको पता है कि जब आपका विंडो का ओवस इंस्टॉलेशन होता है तो वो हमेशा आपका C के अंदर सेव होता है, एवरीवन नो।
और यहाँ पर जब आप आते हो तो ये बहुत सारे फोल्डर्स आ जाते हैं अपने आप से, और हर एक फोल्डर का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। सेम ऐसे ही आपको मैंने बताया था कि जो RHEL है वो हमारा किस पार्टीशन के अंदर सेव होता है, इसके अंदर ना। अगर मैं इस वाले पार्टीशन के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हो इधर भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, हर एक फोल्डर का अपना एक काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरा आगे जब हम कोर्स पढ़ेंगे ना तो एक एक फोल्डर पे हमारा काम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि किस फोल्डर का क्या काम होता है, जो कि आपका ओवर्स के साथ आ जाता है। इसी को मैंने क्या कहा, फाइल सिस्टम हायरार्की। चलिए, तो इधर बहुत सारे फोल्डर हैं, पहले आऊँगा इस वाले फोल्डर पे। तो चलिए, पहला फोल्डर क्या है जी, आपका स्लैश रूट है। ये स्लैश पार्टीशन के अंदर है तो हमने स्लैश लगा दिया, और जो फोल्डर है उसका नाम क्या है, रूट। आप सबको पता है कि एक आपका अकाउंट होता है रूट, एक आपका अकाउंट होता है। अगर आप इससे स्टार्ट होते हैं, कोई फाइल या फोल्डर अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ पर सेव होगा, इसी के अंदर। तो ये क्या होता है गाइस, रूट यूज़र होम डायरेक्टरी। इधर मैंने एक शब्द कहा है, होम डायरेक्टरी शब्द का अर्थ होता है उसका अपना घर। अगर वो कुछ भी काम करता है, कोई फाइल बनाता है, कोई फोल्डर बनाता है, तो वो उसके घर में सेव होगा। तो ये इसका अपना घर है, राइट। होम डायरेक्टरी का मतलब ये होता है। अगले फोल्डर पे आ जाता हूँ। अगला फोल्डर होता है जी स्लैश बूट। बूट का क्या काम होता है, आपको मैंने बताया था ना कि ये एक आपका पार्टीशन भी होता है स्लैश बूट, है ना। तो ये वही चीज़ है, इसके अंदर सिर्फ आपकी बूटिंग फाइल होती है। बूटिंग फाइल में मैंने आपको बताया था एक आपका कर्नल होता है ना, तो कर्नल इज़ द हार्ट ऑफ ओवर्स। आपको मैंने कई बार ये चीज़ कही है। अगर मैं बूट फोल्डर के अंदर आऊँ, देखो मैं आ गया ना बूट फोल्डर के अंदर, तो भैया इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो फाइलें हैं जो कि आपको ओवर्स के बूटिंग टाइम में चाहिए होती हैं। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे स्टार्ट हो रहा होता है, इन फाइलों को चाहिए होता है। ये आपकी कर्नल की फाइल है, कौन सी वाली, ये वाली। इसी के कारण हार्डवेयर और ओवर्स आपस में इंटरफेस होते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ाऊँ, अगले फोल्डर पे आ जाता हूँ। अगला जो फोल्डर है आपका वो होता है स्लैश होम। आपको मैंने बताया था कि आपके अकाउंट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यूज़र लिखना चाहिए था। आपको मैंने पढ़ाया था कि यूज़र आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक प्रिविलेज और एक यस। जो प्रिविलेज होता है वो कौन होता है, आपका रूट ही तो होता है। तो भैया जो आपका प्रिविलेज है उसका घर अलग है। अगर आपने और अकाउंट बनाए, अगर हमने AA बनाया, BB बनाया, CC बनाया, तो फिर उनका घर अलग होगा। तो ये क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, इट्स सेव द नॉन प्रिविलेज यूज़र डेटा। आप एक बात समझिए, आपने अगर इस ओवर्स में आपका एक यूज़र है, एग्जाम्पल हमने कहा जाकर एग्जाम्पल क्लाउड, तो अपने आप होम फोल्डर के अंदर एक फोल्डर आ जाएगा क्लाउड, अपने आप आ जाएगा। अगर मैं इस क्लाउड अकाउंट से स्टार्ट होकर कोई फाइल या फोल्डर पे काम करता हूँ तो वो कहाँ पर सेव होगा, इधर। अगर आपके ऑफिस में 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो ये 50 अकाउंट आपके होंगे। 50 अकाउंटों का, जो भी आपके 50 एम्प्लॉय हैं उनके 50 अकाउंटों के 50 फोल्डर होंगे। आ जाइए, उसके 50 फोल्डर होंगे, और वो कहाँ पर होते हैं, स्लैश होम के अंदर। सबका डेटा अपने अपने घर में सेव होता है। एक प्रूफ दिखा देता हूँ अभी। अगर मैं अभी आऊँ स्लैश होम के अंदर, तो आप देखिए इसमें सिर्फ अभी आपका एक ही शो हो रहा है, ABC। जब आपका ओवर्स इंस्टॉलेशन हो रहा था तो उस टाइम पे हमारा एक अकाउंट आया था ना, ABC, ये भाई वाला है। चलो, हमने कहा जाकर कि ठीक है अब हमारा एक अकाउंट हो जाए,
ये कमांड मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। इस कमांड का काम होता है कि कोई भी अगर आपको एम्प्लॉय का अकाउंट बनाना तो आप फिर ऐसे बनाओगे। हमने कहा जी आकाश हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय है और इसमें पासवर्ड भी सेट किया मैंने आकाश का। अब आप खुद देखो, होम फोल्डर के अंदर सिर्फ अभी एक ही फोल्डर था ABC, लेकिन जैसे ही मैंने ये अकाउंट बनाया, मैंने पासवर्ड दे दिया। अब आप खुद देखना, एक फोल्डर अपने आप आया ना आकाश का। क्या आकाश फोल्डर के अंदर अभी कुछ है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने CLI से आऊँ और मैं आकाश के अकाउंट से अगर मैं ऐसे स्टार्ट हो जाऊँ, ये रहा आकाश का पासवर्ड। अब आप देख सकते हो मैं आकाश के अकाउंट से हूँ। सर फॉन्ट बहुत छोटा है तो मैंने आपको बताया था सेट फॉन्ट सन 12x22। मैंने कहा ठीक है, मेरा एक फ़ोल्डर हो जाए AA, आपकी मर्ज़ी। अब आप खुद देखिए ज़रा, अभी इस आकाश फोल्डर के अंदर क्या कुछ था? कुछ नहीं था, लेकिन अभी आ गया ना। ऐसे ही अगर 50 अकाउंट होंगे तो होम के अंदर 50 उनके फ़ोल्डर होंगे। वो अपने अकाउंट से स्टार्ट होकर जो भी काम करेंगे वो उनके फ़ोल्डर के अंदर सेव होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ या, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगले पे आ जाते हैं। अगला होता है जी आपका वेर फोल्डर का फुल फॉर्म होता है जी वेरिएबल। क्या मतलब होता है? मैंने अभी आपको बताया कि हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव डेटाबेस की फ़ाइल इधर ही सेव होती है, आपके वेब की भी फाइल इधर ही सेव होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप की फ़ाइलें इधर सेव होंगी। अगला होता है टैम्प का फुल फॉर्म होता है टेम्परेरी। अगर कोई फ़ाइल आपकी टेम्परेरी ओपन है तो वो इधर ही सेव होगी। मैं लिख देता हूँ इट कंटेन टेम्परेरी डेटा, ठीक है। अगला होता है आपका देव। आपको मैंने हमेशा कहा कि हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है। देव का फुल फॉर्म होता है आपका डिवाइस। आपके इसमें जो भी हार्डवेयर है, CPU, हार्ड ड्राइव, सबकी अपनी अपनी एक फ़ाइल होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव ऑल हार्डवेयर फाइल। हार्डवेयर की फ़ाइल इधर ही सेव होती है, सेव है ना। जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, आपका रैम हो गया, आपका CPU हो गया, ये सब, ठीक है। अगला होता है जी बिन का फुल फॉर्म होता है बाइनरीज। इसके अंदर वो कमांड की फाइल होती है जो कि सब कोई चला सकता है। सेव कमांड फाइल विच कैन run by privileged and non-privileged user, ठीक है। एक होता है जी sbin का फुल फॉर्म होता है जी सुपर बाइनरीज। आपको मैंने बताया था कि जो आपका रूट होता है उसके पास पूरी पावर होती है। कुछ कमांड ऐसी होती हैं जो सिर्फ ओनली इसी से एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव कमांड फाइल विच कैन रन बाय ओनली प्रिविलेज यूज़र, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। अगला बता देता हूँ। अगला होता है जी आपका ETC के अंदर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इट सेव सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। आगे जब मैं कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा तो आपके अभी अलग अलग टाइप के सर्वर भी आएंगे, तो उनकी भी फाइलें इधर ही सेव होती हैं। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल भी इधर ही सेव होगी, ठीक है जी। अगला बताऊंगा। अगला होगा जी आपका OPT का फुल फॉर्म होता है ऑप्शनल। इसमें ओवस की इन्फो फाइल होती है, ओवस इंफॉर्मेशन फाइल।
अगर आपको ओवर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसकी फाइलें इधर सेव होंगी। अगला होता है लिब लाइब्रेरीज। क्या होता है जी ये? इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। इसके अंदर जब आपका ओवस इंस्टॉलेशन हो रहा था उसके साथ कुछ पैकेज भी तो आपके इंस्टॉलेशन हुए थे, उन्हीं की फाइल इधर होती है। तो मैं लिख देता हूँ सेव सिस्टम पैकेज फाइल, सिस्टम पैकेज फाइल, ठीक है। अगला जो होता है वो होता है आपका USR, एक 12th कमांड बता रहा हूँ, USR का फुल फॉर्म होता है आपका यूज़र। देखो जो पैकेज होते हैं एक तो आपके ओवस के साथ इंस्टॉलेशन होते हैं और एक हमने अलग से इंस्टॉलेशन किए, तो उनकी फाइलें इधर सेव होंगी। इट्स सेव पैकेज फाइल। आपको मैंने बताया था ना कि पैकेज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, कहा था ना, software file, it save software file which it save the which install by user, ठीक है। अगली कमांड बता देता हूँ। अगला होता है जी प्रॉक का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस। जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उनकी फाइलें इधर सेव होती हैं, सेव प्रोसेस फाइल, ठीक है। एक्सक्यूज मी। एक होता है आपका मीडिया और एक आपका होता है MNT, ये दो फोल्डर होते हैं। इसमें क्या काम होता है? इट इज़ यूज फॉर माउंटिंग। अब इधर आपका एक वर्ड आया है माउंटिंग। अब ये होता क्या है बता देता हूँ। देखो जो आपका विंडो होता है इसमें तो पार्टीशन में ऐसे नहीं आपको ये C ड्राइव D ड्राइव ऐसे आपको शो होता है ना, इसमें ऐसे काम नहीं होता। इसमें कैसे काम होता है जी? देखो इसमें मैं हालांकि ये सब अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा। ये एक पार्टीशन होगा, हमने कहा जी पार्टीशन का साइज़ है 500 GB। अब इसके अंदर आपका डेटा कैसे सेव होगा भाई? जो आपका विंडो था उसमें तो आपका C शो हो गया, अभी आपको D ड्राइव शो हो रहा है, E ड्राइव। इधर ऐसे नहीं होता, इधर आपका एक फ़ोल्डर होता है ऐसे, और इस फोल्डर के साथ ये सब ऐसे अटैच हो जाएंगे। इस फोल्डर का साइज़ पहले था आपका 0, अब इसका साइज़ हो गया 500 GB। डेटा आप इस फोल्डर के अंदर सेव करोगे, बट एक्चुअली में ये कहाँ पर सेव हो रहा है? इधर। ये सब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल जब होगा तो और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। एड्रेस नहीं, फाइल एड्रेस नहीं होता इसमें। जो आपका पार्टीशन है 500 GB का ना, ये आपको इस फोल्डर की हेल्प से एक्सेस होगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को मैंने क्या कहा? माउंटिंग। तो हालांकि ये आगे मैं आपको बढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ बस आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ ऐसा होता है। चलो जी, थ्योरी मैंने आपको सारी पढ़ा दी। आपको मैंने ये बताया कि किस फोल्डर का क्या काम होता है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं आगे कोर्स पढ़ाऊंगा ना तो मैं इन्हीं फोल्डर के ऊपर आऊँगा बार बार, ठीक है। चलो अब थ्योरी मैंने आपको बहुत सारी पढ़ा दी, अब मैं प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। तो प्रैक्टिकल के लिए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फाइल एडिटर। टॉपिक का क्या नाम होगा? फाइल एडिटर। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ये सर टेम्परेरी फाइल सिस्टम होता है, इसके अंदर जो फाइल्स है अगर उनको डिलीट करते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता है? ऐसी फाइलें, हाँ फ़र्क तो पड़ेगा पड़ता है क्योंकि सारी ओवस की फाइलें हैं। क्योंकि टेम्परेरी है ना, तो क्या बोलोगे तो टेम्परेरी होती है, लेकिन कुछ वो अभी नहीं ओरिजिनल नहीं, वर्जन तो ना होगा। वो हैं तो टेम्परेरी, लेकिन वो आपका ओपन होना इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप उन्हें हटा देंगे तो फिर आपके ओवर्स में प्रॉब्लम होगी। तो टेम्परेरी का मतलब ये है कि ये जो रियल टाइम में कोई चीज़ रनिंग हो रही है उस हाँ टाइम पे जो फाइल
हाँ जी, उसकी फाइल इधर आपकी ओपन तो होगी, जैसे सिस्टम में क्लोज करेंगे यहाँ से फाइल बाय डिफॉल्ट हट जाती हैं। यस, ठीक है। फाइल एडिटर पे आ जाता हूँ। आप सबको मैंने पढ़ाया था कि फाइल पर कैसे काम होता है। एक तो कैट कमांड होती है, एवरीवन नो। हमने कहा ठीक है, हमारी एक फाइल होगी ड्यू कैट। आपने टाइप किया एज्योर, कुछ और भी काम होना है, हमने कहा नहीं। आपने कंट्रोल डी प्रेस किया और ये सेव और एग्जिट हो जाता है, सबको पता है सेव एंड एग्जिट होता है। टच कमांड से तो बस एक आपकी एम्प्टी फाइल आ जाती है, उसका काम तो हमारा अलग हो गया। सवाल आता है कि मुझे अगर इस फाइल में कुछ चेंजेस करना है, इस वाली फाइल में हमें कुछ हटाना है, कुछ ऐड करना है, तो वो कैसे होगा? क्या वो कैट कमांड से फिर से हो पाएगा? नहीं हो सकता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये देखिए ज़रा। क्लियर? मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ाइल बनाई कैट कमांड से। हमने कहा कि हमारी फ़ाइल का नाम क्या होगा, ड्यू कैट। तो इधर हमने टाइप किया एज्योर। कुछ और भी काम होना है, हमने कहा नहीं, सिंपल मैंने ऐसे कंट्रोल डी प्रेस किया। आप देख सकते हो आपकी एक फ़ाइल आ चुकी है, ड्यू कैट आ गई है। इसके अंदर का डेटा भी अभी आपको ऐसे दिख रहा है। अब इस फाइल में मुझे कुछ एडिटिंग या कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो सब कुछ कैसे होगा? तो उसके लिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ फाइल एडिटर। अब यहाँ पर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फाइल एडिटर। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझो, 2 टाइप्स के फाइल एडिटर होते हैं। पहला होता है जो कि सिर्फ CLI पर काम करते हैं, और सेकंड होता है आपका GUI पे काम करते हैं। CLI का फुल फॉर्म आप बताइए, और आपके GUI का फुल फॉर्म ग्राफिक आपका इंटरफेस। हर एक को पता था ना? ठीक है। CLI पर 3 टाइप के एडिटर काम करते हैं, 3 टाइप के एडिटर। पहला होता है VI, दूसरा होता है Vim और तीसरा होता है नैनो। 3 एडिटर होते हैं। और GUI पर सिर्फ एक एडिटर होता है, कौन सा? Gedit। इन्हीं को हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, VI और Vim, यहाँ पर मैं कॉमा हटाकर हमने ऑब्लिक टाइप किया, क्योंकि ये एक ही है, अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है? तो अब आप एक बात समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ VI या फिर आपका Vim। 2, VI का फुल फॉर्म होता है विजुअल इंटरफेस, और Vim का कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं है। विजुअल इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। जब आप इसके थ्रू फाइल को एडिट करते हो तो इसमें 3 टाइप के ऑप्शन आएंगे। पहला होता है कमांड मोड। इसमें क्या होगा? इसमें आप सिर्फ सीधा डेटा, जो भी फाइल के अंदर पहले से सेव है, सिर्फ आप उसको देख ही पाओगे। अगला होता है जी इंसर्ट मोड, है ना, इंसर्ट मोड। इसमें आपका एडिटिंग हो सकता है। और थर्ड नंबर होता है एग्जिट। एग्जिट में आपका सेव एंड एग्जिट होता है। तो गाइस, जब आप किसी फाइल को VI एडिटर की हेल्प से एडिट करते हो तो हमें 3 स्टेप से काम करना पड़ेगा। ठीक है? पहले कमांड, फिर इंसर्ट और फिर हमारा एग्जिट मोड। चलिए आ जाते हैं ज़रा प्रैक्टिकल पे, तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। मैंने क्या किया, इस वाली फाइल में हमारा टाइप था एज्योर, इसको मैंने ऐसे कॉपी किया। अब एडिटिंग कैसे होगी ये देखिए। हमने अपनी फ़ाइल टाइप करी, चाहे तो आपका VI भी आ जाएगा और चाहे तो आपका Vim आ जाए, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी फ़ाइल कौन सी थी? ड्यू कैट। आपने जैसे ही एंटर किया, जो इसमें पहले से सेव था वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो लेकिन अभी आप सिर्फ इसको देख पाओगे। तो अभी आप कमांड के ऊपर हो, कमांड वो मोड है ना, आपको मैंने पढ़ाया था ना कि इसमें सिर्फ आप इसको देख सकते हो। अब अगर आपको इसमें एडिटिंग करनी है तो आपको इंसर्ट में आना पड़ेगा, और जी इंसर्ट के आने के लिए प्रेस I। आपने I प्रेस किया तो आप इंसर्ट में आ जाओगे।
ठीक है, आपने कुछ भी इसमें एडिट किया, आपने कुछ भी हटा दिया, आपने ऐड किया, ठीक है। जब आपका काम हो जाएगा फिर आप प्रेस एस्केप कर दो, एस्केप, एस्केप, एस्केप से आप फिर से कमांड में आ जाओगे और इसके बाद में आपने प्रेस किया शिफ्ट के साथ ये वाला आपका कॉलन, शिफ्ट प्लस कॉलन, तो फाइल के आखिरी में ये कॉलन सा आ जाएगा और यहाँ पे आपने टाइप किया W और Q। इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको सेव करो और आप इससे क्विट हो जाओ। क्विट का मतलब एग्जिट हो जाओ, एक ही चीज़ है। आप इसको सेव करो, एग्जिट। चलिए जब प्रैक्टिकल होगा तो समझ में आ जाएगा। फिर से दिखा देता हूँ आपकी फ़ाइल कौन सी थी जी, ड्यूकैट। मुझे अगर इस वाली फ़ाइल में कुछ एडिटिंग करनी है तो गाइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, VI से भी हो जाएगा, सेम ही चीज़ है, अलग नहीं है। और चाहे तो आ जाएगा जी आपका, अभी आपका विम। मैंने कहा मेरी फ़ाइल का नाम क्या होगा, ड्यूकैट। आप खुद देखो सामने जो फाइल में पहले से सेव था आपके सामने ओपन हो गया। अगर मैं कुछ एडिटिंग करना चाहूँ तो क्या इसमें कुछ एडिटिंग हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी आप किसके ऊपर हो, कमांड के ऊपर। अब अगर आपको एडिट करना है तो फिर प्रेस आई, मैंने आई दबाया, आप खुद देखो मैं किसके ऊपर आ गया, इंसर्ट के ऊपर आया ना। अब मैं इधर कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है अज़ूर के आगे टाइप हो जाए AWS, और भी हमने कहा हाँ जी GCP हो जाए, एनसिबल हो जाए, आपकी मर्ज़ी। आप इसमें कुछ भी हटा दो, कुछ भी ऐड कर दो। जब मेरा काम हो गया तो मैंने प्रेस एस्केप किया, आप फिर से कमांड में आ गए हो और शिफ्ट के साथ कॉलन। आप खुद देखो फाइल के आखिरी में आ रहा है ना। और हमने कहा ठीक है अब ये सेव और एग्ज़िट हो जाए। हो गया क्या, प्रूफ दिखाइए ना मुझे। तो कैट और ड्यू कैट आप खुद देखिए, फिर समझिए। VI से भी चलो इस बार मैं आपके VI से आ जाता हूँ। मैंने कहा आपका ड्यू कैट, अभी आप हो कमांड के ऊपर। अगर आपको कुछ भी एडिटिंग करना होगा तो आपने प्रेस आई, और हमने कहा ठीक है इस बार आप इसको हटा दो और इस बार इसमें टाइप होगा सेल्सफोर्स। आई कैन टाइप एनीथिंग। जब मेरा काम हो गया तो हमने प्रेस एस्केप और फिर शिफ्ट के साथ कॉलन, ये देखो, और फिर सेव एंड एग्जिट। हो गया क्या सेव, प्रूफ दिखाइए मुझे। तो इधर अब आपका सेल्सफोर्स आ रहा है इन द प्लेस ऑफ GCP। बात समझ में आई। तो कल को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी फ़ाइल एडिटिंग ऐसे ही तो होगी, ठीक है। चलिए अब इसमें ना कुछ ऑप्शंस हैं, अब मुझे आपको उन एक एक ऑप्शन को अच्छे से बताना होगा। इस एडिटर में कुछ ऑप्शंस पे काम होता, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ इंसर्ट मोड के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। चलो मैंने क्या किया इस प्रैक्टिकल के लिए, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एक फ़ोल्डर होता है आपका ETC, अभी पढ़ाया था मैंने आपको। इसके अंदर हमारी एक OS की फ़ाइल है, OS की। अब आप एक बात समझो, VI और विम से अगर आपने अपनी फ़ाइल को खोला था तो वो आपके इस कलर में ओपन हुई थी, बट अगर OS की फ़ाइल है तो ये आपके कलरफुल में ओपन होगी, ठीक है। ये देख लो, ये सामने आपकी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप बात समझिए एक एक को। सबसे पहला ऑप्शन होता है जी स्मॉल आई। स्मॉल आई से क्या काम होगा जी, अगर आपने स्मॉल आई दबाया तो इंसर्ट टेक्स्ट एट करंट पोजीशन। क्या मतलब हुआ जी, देखो एग्जाम्पल, जो मेरा कर्सर है वो अभी A के ऊपर है। आप इधर इसको ऐसे आसानी से देख सकते हो, A के ऊपर है ना। अगर मैंने स्मॉल आई प्रेस किया तो मैं सीधे सीधे इंसर्ट पे आ जाऊंगा और मैं इधर से ही टाइप कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। देखो मैंने आई प्रेस किया, मैं इंसर्ट पे आ गया, और अभी भी मैं A के ऊपर ही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इधर से ही कुछ भी टाइप कर सकता हूँ।
मैंने फिर से एस्केप दबाया तो मैं कमांड के ऊपर आ गया। अगला क्या होता है, कैपिटल आई। कैपिटल आई क्या होता है, इंसर्ट द टेक्स्ट एट बिगिनिंग। आप एकदम बिल्कुल शुरुआत में आ जाओगे, बिगिनिंग ऑफ लाइन। इसमें क्या था, आप जिस कैरेक्टर के ऊपर थे उधर से ही टाइप शुरू हो गया था। इधर देखो, जब प्रैक्टिकल होगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो मैं अभी एग्जाम्पल आपका ए के ऊपर फिर से आ गया, आपकी मर्जी। अब आप खुद देखना, जैसे ही मैंने कैपिटल आई प्रेस किया, कैपिटल आई, अब आप खुद देखो हमारा कर्सर एकदम स्टार्टिंग में आ गया ना। अब मैं इधर से भी कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। समझ में आया? ऐसे ही मैंने फिर से एस्केप प्रेस किया। अगला होता है जी ए, स्मॉल ए। इंसर्ट टेक्स्ट आफ्टर करंट कैरेक्टर, आफ्टर करंट कैरेक्टर। क्या चीज़ हुआ, इसका मतलब कैरेक्टर। ठीक है, ये देखो, फिर देखिए एग्जाम्पल, मैं अभी हूँ टी पर, एग्जाम्पल टी पर। अगर मैंने स्मॉल ए प्रेस किया तो हमारा जो कर्सर है वो इसके एक स्टेप आगे आ जाएगा। मतलब अभी मैं टी के ऊपर हूँ ना, मैं अभी पी के ऊपर आ जाऊँगा। अभी मेरा जो है ये अभी टी के ऊपर है, ये वाला जो कर्सर है स्मॉल ए प्रेस होते ही पी पे आ जाएगा और फिर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। देखिए स्मॉल ए प्रेस किया, आया ना अपने आप से मैं, और इधर से मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। कैपिटल ए से आप इसी के आखिरी में आ जाओगे। इंसर्ट टेक्स्ट एट एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ। प्रूफ दिखा देता हूँ, देखो जी कैपिटल ए आया ना, कैपिटल आई से हम लोग स्टार्टिंग में आ गए थे और कैपिटल ए से हम लोग आखिरी में आ गए, और देखो इधर से मैंने कुछ भी टाइप किया। चलो जी इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ स्मॉल ओ। इंसर्ट एम्प्टी लाइन बिलो ऑफ कर्सर, कर्सर के बिलो में आ जाएगा, बिलो ऑफ कर्सर। इंसर्ट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी। ये देखिए कर्सर, अभी मैं इधर हूँ। अगर मैंने जैसे ही स्मॉल ओ प्रेस किया, अब आप खुद देखना, अभी मैं FTP पर हूँ ना, जैसे ही मैंने स्मॉल ओ प्रेस किया आप खुद देखिए आ गई ना एक अपने आप से लाइन, एम्प्टी लाइन है ना। और अगर आपने कैपिटल ओ अगर आपने प्रेस किया तो वो इसके अबव आएगा, इट मीन्स इसके ऊपर आएगा। ये देखिए कैपिटल ओ, मैं अभी इधर हूँ, ये देखो आया ना। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कैपिटल ओ, इंसर्ट अबव ऑफ कर्सर, अबव ऑफ कर्सर। सही है जी। चलो अब मैंने आर प्रेस किया, आर से क्या होगा, अगर आपको सिर्फ एक कैरेक्टर को अगर चेंज करना है तो आप आर से आ जाओ, स्मॉल आर। रिप्लेस आ सिंगल कैरेक्टर, क्या मतलब हुआ जी, देखिए अगर मैं इधर आ जाता हूँ एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल मैं अभी आई के ऊपर हूँ, आप इधर ये देख सकते हो। अगर मैंने कहा कि ठीक है अब ना इधर आई के प्लेस पर क्यू आ जाए, आई जो हमारा है उसके प्लेस पर क्यू आ जाए, तो भैया पहले आपको इंसर्ट पे आना पड़ेगा, फिर आप आई को हटाओगे, फिर आपने क्यू टैप किया, फिर आप कमांड पे आओगे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक शॉर्टकट भी होता है। क्या होता है जी शॉर्टकट, ये देखिए अभी मैं आई के ऊपर हूँ, हमने पहले आर दबाया, आर स्मॉल आर, और फिर आपको क्या चाहिए जी, हमें क्यू चाहिए, तो देखिए आया ना।
फिर देख लो, अभी मैं ओ के ऊपर हूँ, ओ के प्लेस पे अगर अब आपका सी आ जाए, सी, मैंने स्मॉल आर प्रेस किया और फिर उसके बाद मैंने सी प्रेस किया, देखो ये चेंज हुआ ना, ये काम होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको इंसर्ट के ऑप्शन बता दिए। अगला बताऊंगा कमांड मोड। कमांड मोड में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं जी? एक आता है कैपिटल एच, गो टू बिगिनिंग ऑफ पेज। आप पेज में कहीं पर भी होंगे, आप उस पेज के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। बिगिनिंग ऑफ पेज, एम टिल ऑफ पेज, आप पेज के ठीक बीच में आ जाएंगे, और एल आप एकदम आखिरी में आ जाएंगे, एंड ऑफ पेज। देख लीजिए, मैं पता नहीं अभी मैं अभी कहाँ पर हूँ। अगर मैंने कैपिटल एच प्रेस किया तो आप खुद देखिए, ये एक्चुअली में है क्या ना, इधर आ जाते हैं, इधर ये देखिए, पता नहीं मैं अभी कहाँ पर हूँ। मैंने कैपिटल एच प्रेस किया, देखिए अपने आप स्टार्टिंग में आ गया ना। कैपिटल एम से मैं ठीक इसके बीच में आ जाऊँगा, तो ये इसका बीच हो गया। कैपिटल एल से आखिरी में आ जाऊँगा। तो गाइज आप एक बात समझो, इतना एक पेज है, ये एक पेज है, फिर ये अगला पेज आपका शुरू हो गया। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, एक्स, स्मॉल एक्स, डिलीट आ सिंगल कैरेक्टर, डिलीट आ सिंगल कैरेक्टर। अगर आपको किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप बस वहाँ पे एक्स प्रेस कर दो जाकर। क्या मतलब हुआ, देखिए एग्जाम्पल, मैं अभी एस के ऊपर हूँ, एस को अगर मुझे हटाना है तो देखो देखो आपका सिर्फ मैंने इधर स्मॉल एक्स प्रेस किया, हट गया ना। टी को हटाना है, स्मॉल एक्स। तो आप किसी एक कैरेक्टर को इधर कर सकते हो। अगर आपके इसमें 50 पेज हैं, आपको एक पेज से अगले पेज में अगर आना है तो कंट्रोल एफ, फॉरवर्ड वन पेज, फॉरवर्ड वन पेज। ठीक है, अगर आपने किया कंट्रोल बी तो आप एक पेज पीछे आ जाओगे, बैकवर्ड वन पेज। ठीक है, देख लीजिए, मैं अभी पहले पेज पर हूँ, मुझे अगर अगले में आना है तो मैंने क्या लिखा, कंट्रोल एफ, ये देखो अगले पेज में आ गया, और कंट्रोल बी से पिछले पेज में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब अगला पढ़ा देता हूँ डी। डी से क्या होगा, डिलीट आ सिंगल लाइन, डिलीट आ सिंगल लाइन। अगर मैंने 2dd लिखा तो आपका ये 2 हटा देगा। अगर आप 5 लिखोगे तो ये 5 हटा देगा, 50 लिखोगे तो ये 50 हटा देगा। 2 टाइम डिलीट। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ, देख लो जी। अभी आपका कर्सर है FTP के ऊपर, अगर मुझे एक को हटाना है तो फिर मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ आपका DD 2 टाइम, ये देखो DD हट गया ना। अगर आपको एक साथ 5 हटाना, देखिए 5 हटाने तो देखिए, एक लाइन 2 3 4 5, ये 5 आपकी एक साथ हटेंगी, देखिएगा हट गई ना, पाँचों की 5। ठीक है, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो वाई से ये सिर्फ एक ही कॉपी होगा, कॉपी सिंगल लाइन, एक ही कॉपी होगा। और अगर आपने 5YY लिखा तो 5 लाइन कॉपी हो जाएंगी, 5 लाइन कॉपी। ठीक है, आ जाते हैं ज़रा। और हाँ, अगर आपने P लिखा, P से मतलब होता है पेस्ट, जो भी आपने कॉपी किया है वो एक बार पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट सिंगल टाइम, सिंगल टाइम। बट अगर मैंने इधर टाइप किया 10P तो एक ही चीज़ को 10 बार पेस्ट करेगा। मैं लिख देता हूँ पेस्ट 10 टाइम। ठीक है, आ जाते हैं ज़रा। अगर आपको ये एक ही कॉपी करना है, एग्जाम्पल ये वाला अभी हमारा हॉल्ट है ना, हॉल्ट, मैंने इसको ऐसे कॉपी कर लिया। अगर मैं इधर आऊँ, ये आपका हॉल्ट था, देखो एक बार पेस्ट हो गया, हॉल्ट आ गया ना। अगर मुझे एक ही चीज़ को 10 बार चाहिए तो मैंने क्या कहा, 10P, देखो आ गया ना, बात समझ में आ गई।
अगर आपको इसमें अनडू करना है, ये सब सारा काम अगर आपका हट जाए, पीछे हो जाए, तो आपका होता है जी ओनली यू, स्मॉल यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनडू, मतलब आपका काम ऐसे ऐसे पीछे होता जाएगा। और अगर आपको फिर से आगे आना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल आर, मतलब आपका होगा रेडो। प्रूफ दिखा देता हूँ, अनडू से सारा काम सब हट जाएगा और फिर से आ जाए तो कंट्रोल आर, ये देखो आ रहा है ना, ठीक है। ओके, आपका अगला होता है, अगर आपने टाइप किया 2 टाइम GG तो आप अपनी फाइल के स्टार्टिंग में आ जाओगे। कंफ्यूज होना नहीं, इधर ये कंट्रोल H से आप पेज के आखिर, पेज में थे, पेज में, और ये फाइल में आ रहे हो। GG में गो टू स्टार्टिंग या बिगिनिंग ऑफ फाइल, बिगिनिंग ऑफ फाइल, आप फाइल के स्टार्टिंग में आ जाओगे। बट अगर आपने कैपिटल G प्रेस किया तो एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल, आप फाइल के एकदम आखिरी में आ जाओगे। जी क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो, पता नहीं मैं अभी कहाँ पर हूँ। अगर हमें फाइल के आखिरी में आना है तो मैंने क्या कहा था, आपका कैपिटल G, देखो मैं एकदम आखिरी में आ गया ना। अगर मुझे स्टार्टिंग में आना है तो आपका GG 2 टाइम, ये देखो स्टार्टिंग में आ गया। ये मैंने आपको कमांड बताया, अब मैं आखिरी बता रहा हूँ आपको एग्जिट मोड। एग्जिट मोड में कैसे काम होता है जी, आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने सिर्फ टाइप किया इधर आके W, तो सिर्फ ये आपका सेव होगा, अभी आपका एग्जिट नहीं होगा, सेव ओनली, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसे Q लिख दिया तो Q का मतलब होता है आप एग्जिट हो जाओ और आप उसको सेव करो मत। तो यानी कि क्विट विदाउट सेव, विदाउट सेव, सेव नहीं होना चाहिए। अगर आपने टाइप किया WQ तो ये पहले सेव करेगा, फिर ये एग्जिट होगा, सेव एंड एग्जिट। बट अगर आपने उल्टा टाइप किया तो यहाँ पर ये क्विट हो जाएगा आपका विदाउट सेव, क्योंकि इसने पहले Q को पढ़ लिया, विदाउट सेव। प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर आपको इससे एग्जिट होना है तो मैंने क्या सिखाया था, सिर्फ ओनली Q दबा दो। लेकिन कभी कभी इसने क्या कहा कि नहीं, आपको मैं ऐसे एग्जिट होने नहीं दूंगा। कभी कभी आप ऐसे एग्जिट हो ही नहीं सकते, तो देखो देखो इसने साफ कहा हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब फोर्सफुली। अब इधर एक साइन आ गया है एक्सक्लेमेटरी मार्क का, मतलब आपका फोर्सफुली, फोर्सफुली, आप फोर्सफुली इसको एग्जिट कर सकते हो। क्या मतलब हुआ, अगर मैंने ऐसे टाइप किया Q, मतलब क्विट विदाउट सेव, क्विट विदाउट सेव, क्या मतलब हुआ, देखिए Q और ये एक्सक्लेमेटरी का साइन आप खुद देखिए, हो गया ना। मैं तो ये मैंने आपको बताया। फिर से मैंने अपनी फाइल को खोल दिया। अब हाँ जी, वो वाला ऑप्शन अब आपका आएगा। आपने कहा था ना कि एक ऑप्शन आता है SENU, ये इधर आएगा। SENU का क्या काम होता है, सेट नंबर। क्या मतलब होता है जी, ये SENU से आप देखो ये इसके आगे आ जाएंगे। हटाने के लिए SE नंबर, हटाने के लिए SE नोनू, क्या मतलब हुआ, यस, नो नंबर। आप इसको ऐसे हटा दो, देखो SE नोनू, आप खुद देखिए हट गया। बात समझ में आई। तो गाइज मैंने अभी आपको सिर्फ VI और विम एडिटर ही पढ़ाया है। कल की क्लास फिर इससे आगे होगी। एडिटर में अभी मुझे अभी आपको बहुत कुछ बताना है। तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा दिया, आज मैंने आपको पढ़ाया है आपकी आज बेसिक कमांड्स मैंने आपको पढ़ा दी, बेसिक कमांड आज ये फिनिश करी। फाइल सिस्टम हायरार्की पढ़ा दिया मैंने आपको, फाइल सिस्टम हायरार्की, और आपको मैंने पढ़ाया एडिटर पार्ट 1, एडिटर पार्ट 1, ठीक है जी। आज मैंने इतना आपको पढ़ाया, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके गाइस, ओके सर।